तो मिरर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। मिरर हमने लाइक लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस सारे रिफ्लेक्शन करेंगे एंड काफी सारे उनमें से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी शॉप के आगे, जिसके ग्लास बैग्स होते हैं उसके आगे हम खड़े होते हैं, तो वी डू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस, नॉट क्लियर रिफ्लेक्शन बट वी डू सी अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का रीजन क्या होता है? इट इज अ स्मूथ एंड शाइनी सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, बट टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होती है बिकॉज हमें एग्जैक्ट कलर्स नहीं देखते। ठीक है क्या? तो वो भी एज अ प्लेन मिरर एक्ट करता है। लेकिन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मिरर्स जो प्लेन नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक स्पून है। स्पून में अगर आपने कभी अपनी इमेज देखने की कोशिश करी हो, तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स होते हैं स्पून के। एंड जब हम फ्रंट साइड ऑफ स्पून देखते हैं, ठीक है, सॉरी स्पून देखते हैं, तो क्या होता है? हमें रिवर्स इमेज दिखती है अपनी। एंड देन जब बैक साइड देखते हैं तो हमें सीधी इमेज दिखती है, छोटी दिखती है। अच्छा, ये कुछ कॉमन चीजें हैं। ये किस टाइप के मिरर होते हैं? स्पेरिकल मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? द मिरर विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर, मिरर जो स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो अगर वो किसी स्फेयर का पार्ट है, तो मान लेते हैं ये मिरर किसी स्फेयर का पार्ट होगा। ठीक है? इसकी एक साइड पेंटेड है। इसकी एक साइड क्या है? पेंटेड है, कोटेड है। कोटेड है फॉर रिफ्लेक्शन। सो अदर साइड वुड बी रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड की वजह से ये क्या करेगा? इस साइड से ही रिफ्लेक्शन होंगे हमेशा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कॉनकेव, और ये कौन सी है? कॉनकेव। ठीक है, इन केस आप कोई भी बच्चा कंफ्यूज होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स में, सो कॉनकेव हैज द वर्ड केव, सो केव्स आर जनरली हॉलो, सो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग साइड हॉलो है। एंड कॉन्वेक्स बल्ज्ड आउट। क्या? एक का काफी था, दूसरा गेस कर लोगे, जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड इन है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर दोनों साइड पेंट कर दे तो मेरा नहीं, रिफ्लेक्शन कहाँ से? पॉसिबल नहीं। बेसिकली सेल वाला आर्टिकल बन चुका है अभी। उनके दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग है। हो सकता है आप ऐसी मिरर बनाओ तो दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग। दोनों मिरर की तरह एक्ट करता है वो। फिर उसका पर्पस नहीं है, बट ऐसे मिरर बन सकते हैं, काम क्या है उसका? यूज भी तो होना चाहिए ना। जनरली यू यूज वन साइड ऑफ द मिरर, दोनों साइड की यूज ही कब हो? एवरीथिंग दैट स्मूथ एंड शाइनी विल रिफ्लेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेसेस एंड वो कितना अब्सॉर्ब कर पाते हैं लाइट, कितना नहीं कर पाते। अगर आप किसी वुडन आर्टिकल को भी शाइनी कर देते हो, फॉर एग्जांपल यू कैन सी माइनर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट ऑन दिस, इवन दो ये इतनी स्मूथ नहीं है, बट माइनर रिफ्लेक्शंस फिर भी दिख रही है। एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट, डिस्कस करा था हमने। स्क्रैचेस होते हैं जिसकी वजह से कोटिंग उतर रही होती है, इसकी वजह से कोटिंग जा रही है, इसलिए दिख रही है। तो पीछे से भी हट सकती है, लाइक जितनी भी हमने कोरोजन चीजें पढ़ी थी तो दोनों साइड से हो सकती है ना। कॉन्टैक्ट में तो है ही, वो ऐसा तो है नहीं वो आइसोलेटेड है। एनीवेज, तो ये कॉनकेव मिरर है एंड ये कॉन्वेक्स मिरर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जो स्फेयर्स के पार्ट से बने हुए। या आई कुड से दैट ग्लास के ऊपर कोटेड टू मेक अ मिरर, बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ ग्लास, कुड बी अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑब्वियसली कॉनकेव कॉन्वेक्स याद रहेंगे, लिख लो जल्दी। तो नाउ वी हैव अ कॉनकेव मिरर एंड देन हम इसमें कुछ चीजें है हमारे पास जिसके हमें डेफिनेशन सीखनी है एंड समझना है होता क्या। नाउ अगर हमारा जो कॉनकेव मिरर था एक स्फेयर का पार्ट था, तो स्फेयर का कोई सेंटर होगा, तो दैट सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो एक स्फेयर के एक पार्ट को कर्वेचर बोलते हैं, उस कर्वेचर का सेंटर है, इसलिए हम इसे बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी कभी इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो ये क्या है? इट इज द center of the sphere of the hollow sphere of which
द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। बोलो, कर्वेचर इज बेसिकली स्फीयर का पार्ट, कोई भी कर्व, एक 3D कर्व सरफेस इज कर्वेचर। जैसे हम 2D में तो कर्व बोलते हैं, 2D में हम कर्व बोलते हैं, 3D में हम कर्वेचर बोलेंगे, तो कर्वेचर। अच्छा, पोल की बात करते हैं। पोल इज द, दिस इज पोल, इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितना हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर उसका सेंटर ढूंढेंगे हम, तो हमें क्या मिलता है? पोल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये नहीं होती है लाइन, लाइन दोनों क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जा सकती है, इसलिए लाइन, ये नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, एफ फोकस एंड मोर कॉमनली नोन एज, मतलब कॉमनली नोन एज फोकस, बट इसका रियल नाम है प्रिंसिपल फोकस। There's a difference between a normal focus and a principal focus, लेकिन हम पूरे चैप्टर में जब भी फोकस बोलेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस। पर प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है? देख, प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पॉइंट एट विच, point at which parallel it is a point, it is not focal length, नहीं है फोकस, फोकल लेंथ होती है, फोकस अलग है, फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। तो यू नोटिस द मेथड में किसमें करा रहा हूँ? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करा, फिर पोल डिफाइन करा, फिर उन दोनों से प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन होता है, फिर उसको यूज करके प्रिंसिपल फोकस डिफाइन होता है। अब हम जो बची हुई चीजें वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एफ, ये सारे कैपिटल थे, ये कैपिटल एफ था, ये कैपिटल सी था, ठीक है, ये कैपिटल पी था, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ एक्सिस है, उसमें हमको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है लिखने की। एफ, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, it is the distance between, distance between focus and pole. R, capital R, radius of curvature. It is the distance between center of curvature and pole. We know another relationship, R is equals to 2F. The radius of curvature is twice the focal length. तो अगर फोकस यहाँ पे है तो उसकी डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर सकते हैं, काफी बार हम एम एन लिखेंगे यहाँ पे। बेसिकली एम एन इज द अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या? साइज है मिरर, ठीक है। बेसिकली अपर्चर लेंस में ज्यादा लॉजिकल होता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साइज ऑफ मिरर है बेसिकली, अपर्चर भी छोड़ो, यहाँ पे साइज लिख लो, लेंस में ज्यादा लॉजिक बनाएगा। एम एन मिरर कौन सा है यहाँ पे? कॉनकेव, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स में भी सबकी डेफिनेशंस होती है, एक की डेफिनेशन चेंज होती है बस, ठीक है।
किसकी डेफिनेशन? प्रिंसिपल फोकस की। तो ये सारे डेफिनेशन हम कॉनकेव मिरर के लिख रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो सिर्फ फोकस की ऑल्टरनेट होती है हमारे पास डेफिनेशन। फोकस की डेफिनेशन ऑल्टरनेट क्या होती? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, alternate definition only for, और सबकी डेफिनेशन सेम होगी कॉन्वेक्स मिरर में भी, only for focus। इसमें क्या हो जाएगी डेफिनेशन? It is the point from which a parallel beam of light appear to emerge from। रेफरेंस क्या हुआ कि अब इसमें एक्चुअली वहां पे मीट नहीं कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है, ऐसा लग रहा है वहां से इमर्ज कर रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है अभी थोड़ी देर बाद जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। बट इससे हमें एक और चीज पता चली कि कॉनकेव मिरर्स आर, कॉनकेव मिरर्स में लास्ट पेज पे लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मिरर्स क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज कन्वर्ज करते हैं, लाइट रेज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर कन्वर्ज करते हैं। On the other hand, convex mirrors are known as diverging mirrors because they generally disperse, ठीक है, और diverge light rays, not all directions, particularly defined directions। इसके स्प्रेड कर देता है, स्प्रेड कर देता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, नाउ वी नो अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड देन रे डायग्राम्स करेंगे। Probably next class we will complete with the ray diagrams and we'll move on to numerical।